यस, हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 8th क्लास चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमारे क्या थे? बार ग्राफ थे, हिस्टोग्राम थे। बार ग्राफ या हिस्टोग्राम किस फॉर्म के ग्राफ होते हैं, किस तरह के होते हैं? बॉक्सेस के रूप में, जो किससे बनते हैं? स्केल से बनते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास नए तरह के ग्राफ आ गए। इन्हें कहते हैं हम पाई चार्ट, PIE, पाई चार्ट। और पाई चार्ट में जो ग्राफ बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम किस में बनाते हैं? अब तक तो हम बॉक्सेस के रूप में बनाते थे, लेकिन अब हम किस रूप में बना रहे हैं? हम जो है वो एक सर्कल के अंदर बना रहे हैं। तो जब हम ग्राफ को सर्कल के अंदर बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा पाई चार्ट। नाउ क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या था? 4 तरह का म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, फोक म्यूजिक, सेमी क्लासिक, क्लासिक, 4 तरह का म्यूजिक है। और कुछ लोगों में पता लगाया गया तो लाइट म्यूजिक को कितने लोग पसंद करते हैं? 40%। फोक म्यूजिक पसंद करते हैं 30% लोग। सेमी क्लासिक कितने लोग पसंद करते हैं? 20% लोग। और क्लासिक म्यूजिक को 10% लोग पसंद करते हैं। तो हमने क्या किया? ये पहला जो क्वेश्चन था हमारा, पहला पार्ट क्या था हमारा? इफ़ 20 लाइक क्लासिक। ये यहाँ पे अब आप बोलोगे कि 10% करते हैं, और यहाँ पे तो मैम 20 दे दिया। ये किस में लिखा हुआ है बेटा? ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, जो हमें दिया हुआ है क्लासिक इन परसेंटेज फॉर्म। और ये रियल में दिया हुआ है, एक्चुअल में दिया हुआ है कि अगर सचमुच में 20 लोग थे, देन हाउ मैनी टोटल पीपल आर देयर, कुल कितने लोग रहे होंगे। तो कुल संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया? कुल संख्या को निकालने के लिए ये जो 100 था अपॉन 10, ये था ये 10%, इसे क्या लिखेंगे? 100 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई ये वाला 20 आ जाएगा। तो इस तरह से कुल कितने लोग हो गए हमारे? 200 पीपल। यानी असल में कितने लोगों पर सर्वे किया गया? 200 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। विच म्यूजिक लाइक्ड बाय मैक्सिमम, ये सबसे ज़्यादा म्यूजिक कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा पसंद किया गया? तो हम यहाँ से देख करके बता सकते हैं कौन सा म्यूजिक है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। वो था हमारा लाइट म्यूजिक, क्योंकि इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिख दिया लाइट म्यूजिक। नाउ थर्ड पार्ट था, हमें इसका एक पाई चार्ट, इसमें जो है वो इस तरह से एक टेबल बनानी थी, इस तरह की टेबल कि अगर कुल 1000 कैसेट्स निकाली जाती हैं, टोटल अगर हम 1000 कैसेट निकालें तो हर एक कैसेट, लाइट म्यूजिक की कितनी कैसेट बनेंगी, फोक, उनमें से फिर फोक की कितनी बनाएं, सेमी की कितनी बनाएं और क्लासिक की कितनी बनाएं। अब कुल कितनी कैसेट्स हैं? 1000। और हमने इस रेशो के हिसाब से, इन परसेंटेज के हिसाब से हर किसी की कैसेट्स बनानी है। तो चलो पहली देखते हैं लाइट म्यूजिक की कितनी आएगी। तो 40 और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, 40 अपॉन 100, और कुल कैसेट्स की संख्या है 1000, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार हमारी कैसेट्स कितनी आ गई? 400 कैसेट्स। ठीक है। दूसरी 30%, तो इसकी जो कैसेट निकालने के लिए, इसकी कितनी कैसेट बनेंगी फोक म्यूजिक वाले की, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000, तो 300। सिमिलरली ये दोनों कैसेट्स की संख्या भी हम निकाल लेंगे। यानी अगर कुल 1000 कैसेट बनानी है तो लाइट वाली कितनी बनानी पड़ेंगी? 400 कैसेट। अगर फोक म्यूजिक की बनानी है तो वो 300 कैसेट्स। अगर सेमी क्लासिक की बनानी है तो वो 200 कैसेट बनाई जाएंगी। और लास्ट में अगर क्लासिक की बनानी है तो 100 कैसेट्स बनेंगी। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। अब बेटा मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि कुल 360 लोगों से क्या पूछा गया कि उन्हें कौन सा सीजन अच्छा लगता है। कितने लोगों से पूछा गया? 360 लोगों से पूछा गया।
तो उनमें से 90 ने कहा कि हमें समर सीज़न अच्छा लगता है, 120 ने कहा हमें रेनी सीज़न अच्छा लगता है और 150 ने कहा हमें विंटर वाला सीज़न अच्छा लगता है। ये कहाँ से हमने लिखा है? ये मैंने क्वेश्चन में से लिखा है। नाउ अब तुम्हें कुछ आंसर्स देने हैं। तो आंसर नंबर 1 क्या है? विच सीज़न लाइक मोस्ट पीपल, सबसे ज़्यादा सीज़न किस सीज़न को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? तो किस सीज़न को पसंद करते हैं वो हमें संख्या यहाँ से दिखाई दे रही है। विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? विंटर सीज़न। नाउ सेकंड पार्ट हमें क्या बनाना है? इन सब के सेंट्रल एंगल बनाने हैं। और बेटा सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हमें इस तरह की टेबल तैयार करनी पड़ेगी। सभी अच्छे से देख ले, सेंट्रल एंगल के लिए इस तरह की टेबल बनानी पड़ेगी। अब कुल एंगल्स एक सर्कल में, एक गोले में कुल एंगल कितने होते हैं? कुल एंगल कितने होते हैं? अगर हमारा गोला देखो, ये क्या बनाया है मैंने, इसे कहते हैं डी प्रोटेक्टर। ये तुम्हारी ज्योमेट्री में होगा। इसमें कितने एंगल होते हैं? 0 से 180 तक। और अब मैं इसे नीचे भी बना दूं तो हमारा क्या बन गया? सर्कल बन गया। और सर्कल में फिर कुल कितने एंगल हो जाएंगे? 180 ऊपर और 180 नीचे, यानी सर्कल में कुल कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री। तो इसलिए जब हमें सेंट्रल एंगल निकालने होंगे तो हम किससे गुणा करेंगे? वहाँ पर कुल से गुणा करेंगे और वो हमारे कुल कितने हैं? 360 डिग्री हैं। मैंने पहले यहाँ इसमें लिख लिए हैं सीज़न और यहाँ पे लिख लिए लाइक, जितने लोग पसंद करते हैं। अब तीसरा खाना हमें किसका बनाना है? तीसरा खाना बनाना है सेंट्रल एंगल का। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने क्या करना है? जो यहाँ पर गिनती लिखी हुई है पहले उसे लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे? बटा कुल लोग, टोटल, जो ये टोटल हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। ये 360, ये नीचे वाला 360 ये कहाँ से आया? ये इधर से आया। और गुणा में यहाँ चांस की बात है, कुल लोग भी कितने थे? 360, 360। और जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल भी कितना? सेंट्रल एंगल तो एंगल टोटल हमारे एंगल होते ही 360 हैं, तो दोनों यहाँ पर चांस की बात है कि सेम हो गए। तो सबसे पहले ऊपर कौन सी संख्या उतारेंगे? ये वाली। अपॉन क्या लिखेंगे? अपॉन जो टोटल पीपल हैं वो लिख दिए। और मल्टीप्लाई किससे करना होता है? एंगल से। तो एंगल 360, तो ये दोनों कट गए, 90 आ गया। इसी प्रकार 120 है, 120 के अपॉन ये वाला 360 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री एंगल। तो 360 कट गए, उत्तर रह गया केवल 120। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये दोनों कट जाएंगे और रह जाएगा हमारे पास केवल 150। तो हमारे 3 एंगल कौन कौन से बन गए? एंगल भी वही बन गए, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का और 150 डिग्री का। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट हमने सेंट्रल एंगल बना लिए और थर्ड पार्ट में बनाना था हमने पाई चार्ट। थर्ड पार्ट में पाई चार्ट बनाना था। अब पाई चार्ट कैसे बनाएंगे हम? पाई चार्ट जो है एक सर्कल के अंदर बनता है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? एक सर्कल। अब बच्चे कैसे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं? हाथ से ड्रॉ कर देते हैं। हाथ नहीं बेटा, कंपास का यूज़ करना, अपनी प्रकार का यूज़ करना है और उससे एक क्या बना लेना है? सर्कल। अब जब सर्कल बनाओगे कंपास से तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सेंटर आता है ना, सेंटर, जहाँ हम प्रकार की नोक को रखते हैं, प्रकार की सुई को रखते हैं, वहाँ पर हमारे पास एक छेद सा बन जाता है। तो इस छेद से क्या करोगे? एक ये लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन और इस तरह से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन। तो हमारा अपने आप ही कितने डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा? 90 का। सभी को मालूम है ना कि 90 डिग्री का एंगल ऐसा बनता है, ठीक है। अब अपने डी को कहाँ पर रखोगे? डी को इधर रखोगे और कितने डिग्री का एंगल बनाओगे? 120 डिग्री का एंगल बना लोगे। तो एक एंगल 90 का तैयार ऑलरेडी हो गया, 120 का डी से बना लोगे और ये जो बाकी बचा हुआ है ये अपने आप ही कितने डिग्री का निकल के तैयार हो जाएगा? ये हमारा अपने आप ही 150 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से पाई चार्ट हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल पीपल, कुल आदमी
कुल लोग कितने हैं हमारे पास 36 हैं, ठीक है। और अब उसमें हमें दिया हुआ है कलर कि कलर कौन कौन सा कितने लोग पसंद करते हैं। तो पहला ब्लू कलर, ब्लू कलर को कितने लोग पसंद करते हैं 18, ग्रीन कलर 9 और रेड कलर को कितने लोग पसंद करते हैं 6 और येलो कलर 3। तो अब हमें इसमें फिर से वही वापस ऐसी टेबल बनानी है, थर्ड कॉलम सेंट्रल एंगल का तैयार करना। तो मैंने तुम्हें पिछले वाले में भी बता दिया था, हमें ये वाली गिनती ऊपर लेनी है और अपॉन में क्या लेने हैं, कुल लोग लेने हैं, वो हमारे 36 और मल्टीप्लाई किससे करना है 360 एंगल से करना है, हमेशा इसी से ही मल्टीप्लाई करना। अब ये इसकी टेबल में 36 की टेबल में कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है 10 टाइम्स, 36 की टेबल में 10 बार आता है, तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। 9 तो यह 9 ऊपर रखा, नीचे 36 मल्टीप्लाई 360, तो ये उसकी टेबल में 10 टाइम्स कट गया, ये 90 आ गया। 6 है तो 6 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो ये भी अगेन वही सेम 10 टाइम्स, तो 60 आ गया। लास्ट वाला 3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360, ये भी 10 टाइम्स इसी तरह से कट करके 30 डिग्री आ गया। तो यानी हमारे पास अब 4 एंगल्स कौन कौन से हो गए, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। और अब हमने इनको किस में बनाना है, इन सारे एंगल्स को, कितने एंगल हो गए 1 2 3 4, इन 4 एंगल्स को किस में बनाना है, पाई चार्ट। वापस फिर पाई चार्ट किसकी द्वारा बनाया जाता है, ये एक कंपास के द्वारा एक सर्कल खींचकर बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सर्कल में ये 4 एंगल बनाने हैं, तो सबसे पहले कौन सा बनाना है 180 डिग्री, और हमें पता है 180 डिग्री कैसे बनेगा, जब हम इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर छेद हुआ था ना प्रकार से अपनी कंपास से, वहां से एक स्ट्रेट लाइन पूरी नीचे तक, ऊपर से पूरी नीचे तक ड्रॉ कर दी, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया 180 डिग्री का। 90 डिग्री का मैंने तुम्हें बताया था, इसी छेद से बिल्कुल एक सीधी लाइन डाल देंगे, ये हो गया 90 डिग्री का। अब हमारे पास कितने बचे यहाँ पर हमें एक 60 का बनाना है और एक 30 डिग्री का बनाना है। तो अपने डी को यहाँ पर रखोगे और एक 60 डिग्री का तैयार कर लोगे, तो बाकी बचा हुआ एंगल अपने आप ही 30 का रह जाएगा। पहले 180 का शुरुआत में 180 का बनाओगे, फिर 90 का बनाओगे, देन 60 का, चौथा अपने आप हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। अब मैं एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पर भी वही उसी प्रकार से है बेटा। टोटल पीपल, कुल लोग 72 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के बच्चे कितने हैं 40 हैं, 40 हैं, इंग्लिश वाले हैं 12, मराठी के हैं 9, तमिल वाले हैं 7 और बंगाली वाले हैं 4। और हमने इसी टेबल में आगे थर्ड कॉलम किसका बनाना है, सेंट्रल का। तो मैंने तुम्हें इशारा दे दिया है, कई बार बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये नंबर ऊपर आता है, टोटल हमारा काउंट नीचे आता है, और मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं, देखो मैंने मल्टीप्लाई हमेशा ही 360 से करा है, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो 72 की टेबल में ये 5 बार आता है, 72 5 दा 360, तो कट कर दिया हमने, तो बचा हमारे पास 200। इसी तरह 12 होंगे अगर, तो 12 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, उसकी टेबल में 5 टाइम्स गया तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। 9 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, 72 की टेबल में अगेन 5 बार, तो 45 डिग्री। ये फिर दोबारा से यहाँ से इस तरह से 35 डिग्री, और लास्ट में हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 20 डिग्री। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर कितने एंगल्स हो गए 1 2 3 4 5 एंगल्स हो गए। तो अब हमने उन्हें कहाँ पर ड्रॉ करना है, हमने उन्हें वापस पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट में ठीक उसी मैनर में जैसे पहले ड्रॉ कर रहे थे, देखो ये यहाँ पर पाई चार्ट में अगर हम यहाँ इतना ले लेते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे 180, और अब यहाँ पर रख करके 20 और कर लेंगे तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 200 का, ठीक है। ये हमारा हो गया 60 का एंगल। अपनी प्रोटेक्टर को, अपने डी को यहाँ पर रखोगे तो 60 वाला मार्क लगा लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोटेक्टर को रख लोगे 40,
5 वाला मार्क लगा लोगे। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखोगे, डी को रखोगे तो 35 कहाँ पर है उसे मार्क कर लोगे, ये अपने आप 20 रह जाएगा। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो हिंट, वो क्लू मैंने तुम्हें दे दिया है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा ही एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ ए सर्कल, और उसमें वहाँ पर एंगल्स बनाने होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बता दिया है। चौथे क्वेश्चन में इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर पाई चार्ट के रूप में यहाँ पर बताया हुआ है। मैथ्स का जो डिग्री है, एंगल है वो है 90, इंग्लिश का 55 है, हिंदी का 70 है, साइंस का 80 है और हमारे एसएसटी का 65 डिग्री है। अब यहाँ पर टोटल नंबर दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से तुमने सेंट्रल एंगल वाला जैसे निकाला था ना, ठीक ऐसे ही करना है। तो 55/360 क्योंकि यहाँ पर एंगल थे इसलिए एंगल है तो 360 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 40। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तुम बेटा अपने आप कैलकुलेशन करोगे। तो मैंने कैलकुलेशन करके ये सारे निकाल दिए, हालांकि सभी की ज़रूरत नहीं थी, हमें इनमें से केवल और केवल मैथ्स वाले की ज़रूरत थी, हमें मैथ्स वाले की ज़रूरत थी, पर मैंने तो सभी निकाल दिए हैं, तुम भी निकाल लेना चाहे तो, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब हम पार्ट वाइज करते हैं। हमें ये बताना है कि हिंदी में बच्चे के कितने नंबर हैं। तो यहाँ देख करके नंबर, जो नंबर आए हैं मार्क्स स्कोर्ड, हिंदी में हमने कैलकुलेट कर लिया। ये इंग्लिश के नंबर आ गए, ये हिंदी के नंबर आ गए। अब कहोगे मैडम नंबर तो 55 थे, लेकिन ये बेटा एंगल में कन्वर्ट करके थे, ये डिग्री में थे ये वाले नंबर, एक्चुअल नंबर ये वाले यहाँ पर निकले हैं, ठीक है। जैसे हम कई बार परसेंटेज में दे देते हैं नंबर, लेकिन वो हमारे असल नंबर नहीं होते, इसी तरह यहाँ पर नंबर्स को डिग्रीज में लिखा हुआ है, कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं, हर एक के नंबर अलग अलग। तो यहाँ टेबल में से देख के मैंने बता दिया कि हिंदी में उसके 105 मार्क्स आए हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट था हमारा मार्क्स इन मैथ्स। अब मैथ्स में बताओ, मैथ्स में कितने मार्क्स आए। मैथ्स में जब हमने ये टेबल बनाई तो कैलकुलेट करके कितने नंबर निकले उसके मैथ्स में 135। और अब हमें बताना है कि कितना अंतर है मैथ के और हिंदी के नंबरों में, अंतर क्या है। तो अंतर, गैप, डिफरेंस, उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। भाई हिंदी में आए 105 नंबर, मैथ्स में आए 135 नंबर, तो कितने ज़्यादा नंबर आए उसके मैथ्स में, 30 नंबर और फालतू एक्स्ट्रा आए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट था हमारा कि किसमें उसका कौन सा सम ज़्यादा है, वेदर सम ऑफ मार्क्स इन एसएसटी एंड मैथ्स, एसएसटी और मैथ्स के नंबर मिला के ज़्यादा बन रहे हैं या साइंस और हिंदी के नंबर मिला के ज़्यादा बन रहे हैं। तो तुम करके देख लो, दोनों के सेंट्रल एंगल, पहले किस किस के सेंट्रल एंगल प्लस कर लिए, एसएसटी और मैथ के नंबर प्लस कर लिए, दूसरी बार में किसके नंबर प्लस कर लिए, साइंस और हिंदी के। तो बताओ किसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, देख के बता दो, अपने आप ही हमें पता चल जाता है कि किसका टोटल ज़्यादा बैठ रहा है। एसएसटी और मैथ्स वाला टोटल ज़्यादा बैठ रहा है, तो मैंने वो लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो गए हैं। सभी बच्चे वीडियो भी देख लेंगे और मुझे कमेंट में फिर बताना कि हमें समझ में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। और काम सभी बच्चे अब अपना फटाफट कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।